नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती पार्ट बी के ऐसे प्रश्नों को लेकर के जो आपके पेपर में सपने वाले हैं। क्योंकि साथियों, पशु संपदा टॉपिक आरपीएससी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जहां पर भी दिया है वहां ये क्वेश्चन जो है वो हर बार हर पेपर के अंदर है वो रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। और पशु परिचय से संबंधित जो है वो पशु परिचय भर्ती से संबंधित क्विज, नोट्स और मॉडल पेपर के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, साथियों राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी जो पद्मा है वो किस जिले में स्थित है? साथियों, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम है पद्मा, और ये साथियों राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी जो है पद्मा, इसकी स्थापना साथियों 1971 के अंदर हुई थी, यानी कि 1971 के अंदर साथियों इसकी स्थापना हुई थी, और ये राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर जिला। और स्थापना हुई थी साथियों 1971 में, और सबसे पुरानी डेयरी साथियों है वो है पद्मा। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? साथियों, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ये वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो अविका नगर टोंक में स्थित है। और इसकी साथियों स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 के अंदर साथियों इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अविका नगर टोंक, और इसकी साथियों स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पशु गणना 2019 के अनुसार, जी साथियों पशु गणना 2019 के अनुसार किसकी संख्या जो है वो सबसे अधिक है? साथियों 2019 के अंदर जो पशु गणना थी वो थी 20वीं पशु गणना। कौन सी थी? 20वीं पशु गणना साथियों जी वो 2019 के अंदर हुई थी। और उसके अनुसार किसकी संख्या साथियों सबसे अधिक है? तो साथियों बकरी जो है उसकी संख्या सबसे अधिक है। कितनी है साथियों? तो यह 20.84 मिलियन। कितनी है साथियों? 20 पॉइंट जो है वो 84 मिलियन जो है वो क्या है? बकरियों की संख्या है। और जो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार हुई थी उसके अनुसार साथियों बकरियों की जो संख्या है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। कितनी है? 20.84 मिलियन। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, पशु गणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या क्या है साथियों? सर्वाधिक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार और कई पेपर में ये साथियों पूछा गया है कि पशु गणना 2019 के अनुसार किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। और कितनी है साथियों? तो ये है 20.84 मिलियन। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पशु गणना 2019 के अनुसार, जी हाँ साथियों पशु गणना 2019 में साथियों जो पशु गणना हुई थी वो थी 20वीं पशु गणना। कौन सी थी? 20वीं पशु गणना थी। और उसके अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ साथियों पशुओं की कुल संख्या कितनी है? तो यह है साथियों 56.8 मिलियन। कितनी है साथियों? 56.8 मिलियन जो है वो पशुओं की कुल संख्या है। साथियों अगर आपसे पूछे कि पशु घनत्व कितना है, क्या साथियों अगर आपसे पूछे कि पशु घनत्व कितना है, यानी कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार साथियों अगर आपसे पूछे कि पशु घनत्व कितना है, तो साथियों है वो 167, यानी कि 167 जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो 167 पशु है वो पाए गए थे, यानी कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार। अगर आपसे पूछे साथियों कि जनसंख्या के आधार पर, यानी कि प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार अगर आपसे जनसंख्या पर पूछे तो साथियों है 828। कितने है साथियों? 828 जो है वो प्रति हजार, मतलब प्रति हजार जनसंख्या पर जो है वो 828 पशुओं की संख्या है वो जारी की गई थी, उनकी 20वीं पशु गणना 2019 के अंदर। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना, जी साथियों राजस्थान के अंदर 19वीं पशु गणना जो है वो किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों राजस्थान के अंदर जो 19वीं पशु गणना है ये साथियों 2012 के अंदर हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2012 के अंदर साथियों जो है वो 19वीं पशु गणना हुई थी। और साथियों 20वीं पशु गणना, और साथियों बात करें 20वीं पशु गणना की तो ये साथियों 2019 के अंदर हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2019 के अंदर साथियों है वो 20वीं पशु गणना हुई थी। और साथियों जो 19वीं पशु गणना है ये साथियों 2012 के अंदर है वो हुई थी। साथियों अगर बात करें पशु गणना की, साथियों बात करें पशु गणना की तो ये प्रति 5 वर्ष के बाद होती है। कब होती है? प्रति 5 वर्ष के बाद जो है वो पशु गणना करवाई जाती है। तो ये साथियों 19वीं हुई थी 2012 में, और फिर 20वीं जो हुई थी वो 2019 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? ये साथियों एक क्रांति है, इसका नाम है श्वेत क्रांति, और इसका संबंध है वो किससे है? तो साथियों श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत यानी कि सफेद, और दूध कैसा होता है साथियों? सफेद होता है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। किससे साथियों? दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध उत्पादन से जो है वो श्वेत क्रांति का संबंध है। और इसकी साथियों शुरुआत कब हुई थी?
तो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 1970 से। कब हुई थी? 13 जनवरी जो है वो 1970, 13 जनवरी 1970 से जो है वो श्वेत क्रांति क्या हुई थी? शुरुआत है वो हुई थी। 13 जनवरी 1970 से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका संबंध साथियों जो है वो दूध उत्पन्न से है। और इसके साथियों जनक की बात करें तो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है साथियों? डॉक्टर वर्गीज जो कुरियन है वो इसके क्या है? जनक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यानी कि डॉक्टर वर्गीज जो कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। साथियों श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पन्न से है। और साथियों इसकी शुरुआत जो है वो 13 जनवरी 1970 को हुई थी। और साथियों इसके अगर जनक की बात करें तो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा श्वेत क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है साथियों दूध उत्पादन से। अगला और साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर यानी कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? जी हाँ साथियों, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? तो ये साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे साथियों? जयपुर के अंदर जो है वो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो है स्थित है। और साथियों बात करें बीकानेर की, साथियों बात करें बीकानेर की तो बीकानेर के अंदर है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। क्या साथियों? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की अगर बात करें तो वो साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। क्या साथियों? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो साथियों है ये कहाँ पर है? तो ये साथियों बीकानेर के अंदर है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला साथियों कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और साथियों बात करें जोधपुर की तो जोधपुर के अंदर साथियों है वो केंद्रीय, क्या है साथियों? केंद्रीय, जोधपुर के अंदर साथियों जो है वो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। क्या है साथियों? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन जो विकास बोर्ड है ये साथियों कहाँ पर है? तो ये अंदर आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर क्या है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। और साथियों भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये साथियों जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये साथियों जयपुर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साथियों नाचना। नाचना साथियों क्या है? एक ऊंट की नस्ल है। नाचना साथियों क्या है? एक ऊंट की नस्ल है नाचना। और साथियों बात करें भेड़, साथियों खेरी। खेरी जो है साथियों वो एक साथियों भेड़ की नस्ल जो है वो खेरी। साथियों खेरी जो है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल साथियों खेरी। और साथियों बात करें यहाँ पे भैंस, तो भैंस की जो नस्ल है वो है साथियों मेसाना। और बकरी नाली साथियों जो है वो ये एक भेड़ की नस्ल है। किसकी साथियों? नाली जो है ये एक भेड़ की नस्ल है, बकरी की नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। नाली जो है वो एक साथियों भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि साथियों नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल नहीं है। बाकी आपके ऊँट जो नाचना है वो ऊँट की नस्ल है, खेरी जो है वो भेड़ की नस्ल है, और मेसना जो है वो भैंस की नस्ल है, और नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी की। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि दूध उत्पादन हेतु गाय की जो है वो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? जी हाँ साथियों, दूध के उत्पादन के लिए गाय की जो है वो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो ये साथियों है गिर और राठी। कौन सी है? गिर और राठी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। गिर जिसे राजस्थान मतलब अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। अजमेरा या रेंडा जो है इसके नाम से जाना जाता है। किसको? गिर नस्ल की गाय को। और ये साथियों जो है वो राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, और तो दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा गिर और राठी। अगला प्रश्न साथियों पशु अनुसंधान केंद्र कौन सा? साथियों पशु अनुसंधान केंद्र जो कोडम देसर है। साथियों पशु अनुसंधान केंद्र है कोडम देसर, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों पशु अनुसंधान केंद्र जो कोडम देसर है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पे साथियों? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। पशु अनुसंधान केंद्र जो है वो कोडम देसर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड, जी हाँ साथियों ऑपरेशन जो फ्लड है इसका संबंध है वो किससे है? जी हाँ साथियों ऑपरेशन जो फ्लड है इसका संबंध साथियों दूध उत्पादन से है। किससे है साथियों? दूध उत्पादन से है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध साथियों जो है वो दूध उत्पादन से है। किससे साथियों? दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? साथियों केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये साथियों अविका नगर टोंक में है। कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में है। और इसकी साथियों स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 के अंदर साथियों इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ये साथियों जो है अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो अविका नगर टोंक में स्थित है। और साथियों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 के अंदर।
अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय राजस्थान के अंदर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो साथियों केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है ये भी साथियों अविका नगर टोंक में है। कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान के अंदर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है बकरी की विदेशी नस्ल है। जी हाँ साथियों, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बकरी की विदेशी नस्ल है। तो साथियों बर्बरी देसी है और जमुनापरी भी देसी है और बीटल भी देसी है। लेकिन साथियों टोगनबर्ग जो है ये एक बकरी की क्या है, विदेशी नस्ल है। टोगनबर्ग जो साथियों है ये एक बकरी की क्या है, विदेशी नस्ल है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो साथियों है टोगनबर्ग। क्या है? टोगनबर्ग जो है वो बकरी की एक विदेशी नस्ल है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो सम्मिलित नहीं है। जैसा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। साथियों बकरी, बकरी जो है बर्बरी, बर्बरी साथियों जो है वो बकरी की एक नस्ल है। लोही साथियों जो है वो एक, यहाँ पे साथियों लोही जो है वो भैंस की नस्ल नहीं है। साथियों लोही जो है किसकी नस्ल है, ये साथियों भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की है। और यहाँ पे चनौतर साथियों जो है भेड़ की नस्ल है और कांकरी साथियों जो है वो गोवंश की नस्ल है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, लोही जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। साथियों लोही किसकी है, सॉरी साथियों लोही जो है वो यहाँ पे बकरी की नस्ल है। लोही आपके जो है वो यहाँ पे बकरी की नस्ल हो जाएगी। लोही, लोही नस्ल किसकी साथियों, बकरी की है, बकरी की। और बर्बरी जो है वो एक बकरी की नस्ल है, लोही भी बकरी की नस्ल है। और साथियों चनातर जो है वो भेड़ की नस्ल है और कांकरेज साथियों जो है वो गोवंश की नस्ल है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नस्ल है वो सही तरीके से सम्मिलित नहीं है। साथियों सांचोरी, साथियों सांचोरी जो है वो एक गाय की नस्ल है। मेसाना साथियों जो है वो एक भैंस की नस्ल है। सोनाड़ी साथियों जो है वो एक भेड़ की नस्ल है। लेकिन साथियों खेरी, खेरी साथियों जो है ये बकरी की नस्ल नहीं है। खेरी साथियों किसकी नस्ल है, ये है साथियों भेड़ की। किसकी है? भेड़ की है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों खेरी जो है वो भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है वो नहीं है। तो सांचोरी गाय की नस्ल है, मेसाना भैंस की नस्ल है, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। लेकिन खेरी साथियों है ये भी भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। तो साथियों बकरी की जो प्रसिद्ध नस्ल है ये है जकराना। कौन सी है? जकराना जो है वो बकरी की एक प्रसिद्ध नस्ल है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये है साथियों जकराना। साथियों बात करें नागौरी, साथियों नागौरी जो है वो गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की है। और कांकरेज साथियों है ये जो सांचौर साइड के अंदर है मिलती है, तो ये भी गाय की नस्ल है। और चोकला, चोकला साथियों भारत की मेरिनो, क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो जो है वो किसे कहते हैं? चोकला को कहते हैं, भारत की मेरिनो। और ये किसकी नस्ल है साथियों? तो ये भेड़ की है। किसकी है साथियों? ये जो है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। पूछ रहा है कि बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो वो है जकराना। साथियों चोकला भेड़ की नस्ल है, कांकरेज गाय की नस्ल है, नागौरी भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बर्बरी एक प्रजाति किसकी है। जी हाँ साथियों बर्बरी जो है किसकी प्रजाति है, तो ये साथियों बकरी की है। किसकी है? बकरी की प्रजाति है बर्बरी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, बकरी की एक नस्ल है बर्बरी, प्रजाति जो है वो बकरी की है। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से कौन सी एक बकरी की नस्ल है। जी साथियों निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो बकरी की नस्ल है। तो साथियों मालवी, मालवी साथियों किसकी है? गाय की है। मालवी किसकी है? गाय की है। और मारवाड़ी, साथियों मारवाड़ी जो है ये गाय की भी है, गाय की भी है और बकरी की भी है। मारवाड़ी बकरी गाय और साथियों ये भेड़ की भी है, भेड़ की भी है। और ये साथियों जो है वो गाय बकरी भेड़ और घोड़ा, साथियों घोड़ा जो है इसकी भी नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी है। और पुंगल साथियों जो है वो भेड़ की नस्ल है, पुंगल किसकी है? भेड़ की है। और गिर साथियों जो है किसकी है? गाय की है। गिर किसकी है? गाय की है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बकरी की कौन सी नस्ल है, तो ये साथियों मारवाड़ी, क्योंकि साथियों मारवाड़ी जो नस्ल है वो गाय की भी है, बकरी की भी है, भेड़ की भी है और घोड़े के भी हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। और मालवी साथियों गाय की नस्ल है और साथियों पुंगल जो है भेड़ की नस्ल है और गिर जो है साथियों किसकी है? गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये साथियों टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का जो प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये साथियों टोंक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मारवाड़ी जो है वो किसकी नस्ल है। मैंने आपको कहा था साथियों कि मारवाड़ी जहां पर भी आए तो साथियों मारवाड़ी जो है वो ऊंट की भी है, मारवाड़ी बकरी की भी है और मारवाड़ी जो नस्ल है वो घोड़े की भी है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनकी उपरोक्त सभी। मारवाड़ी नस्ल ऊंट की भी है, बकरी बकरी की भी है और घोड़े की भी है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न साथियों किस कुक्कुट रोग को
किस कुक्कुट रोग को साथियों जो है वो न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से जाना जाता है? जी साथियों, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो ये है साथियों रानीखेत। क्या साथियों? रानीखेत है। और ये साथियों होता है मुर्गियों में। किस में होता है साथियों? मुर्गियों के अंदर ये रानीखेत रोग है वो होता है। तो इसको साथियों जो है वो न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से जाना जाता है। साथियों सर्वाधिक जो मुर्गी उनके सर्वाधिक जो कुक्कुट होता है वो साथियों होता है अजमेर जिले में। किसमें होता है? अजमेर जिले के अंदर जो है वो होता है सर्वाधिक कुक्कुट साथियों जो है वो अजमेर जिले में होता है। और साथियों जो रानीखेत का संबंध है वो किससे है? मुर्गियों से है। और इसे साथियों जो है वो न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रानीखेत। अगला अपना साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर साथियों राजस्थान के अंदर कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर जो कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ पर है? तो ये साथियों है अजमेर में, क्योंकि सर्वाधिक जो कुक्कुट है वो साथियों अजमेर जिले में। तो यहाँ पे आपका अजमेर सही हो जाएगा। और साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी स्थापना? साथियों 1988 में हुई थी। किसकी? कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान की। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। सर्वाधिक कुक्कुट कहाँ पर है? अजमेर जिले के अंदर पाया जाता है। और साथियों न्यू कैंसिल जो डिजीज है उसको रानीखेत के नाम से जाना जाता है। और रानीखेत साथियों जो है वो सर्वाधिक मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन से हो जाएगा। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो अजमेर में स्थित है। और इसकी साथियों स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। तो साथियों ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।